दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 5 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, कुछ विशेष सूचना आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। दोस्तों, शेयर इसलिए कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को पता चल सके कि उनके भुगतान के लिए कोई संगठन पूर्ण समर्पण, पूरे सिद्धांत और पूरी शक्ति के साथ देश भर में लड़ रहा है। सब्सक्राइब इसलिए कर दें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिल सके और वो मार्गदर्शन प्राप्त हो सके जिसके माध्यम से आप अपनी डूबी हुई जमा राशि को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। शेयर, लाइक और कमेंट इसलिए कर दें ताकि मैं आपके मनोभावों को जान सकूं। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल कोई कॉमर्शियल चैनल नहीं है, इसको कोई ग्रांट और एड नहीं मिलती है कि साहब कोई धन मिलता हो कहीं से। ये सब आपके सहयोग से चलता है, आपके लिए चलता है और देश को जागरूक करने के लिए चलता है। खास तौर से हम ठगों के और ठगी के विरुद्ध देश में एक सतत जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि हम देश को ठगों के खूनी चंगुल से मुक्त करवा सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, लेकिन उस पूरी प्रगति को ठग निगल गए हैं। ठगों ने पूरे देश को खोखला कर दिया है और यदि हमने ठगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान नहीं किया, तो निश्चित रूप से हमारे देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और न हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे, न हम विकसित राष्ट्र बन सकेंगे और न हिंदुस्तान को एक समृद्धशाली अखंड देश के रूप में स्थापित कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी पूरी ताकत, पूरा जोर इस बात पर है कि हम देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें ताकि हिंदुस्तान में कोई ठग खुली हवा में सांस ना ले सके। आज कल आप देख रहे होंगे हाउस अरेस्ट ठगों का ज़बरदस्त हथियार बन गया है। AI उसको हथियार बना लिया है ठगों ने और देश के बड़े से बड़े पदाधिकारी, IAS, IPS, सेक्रेटरी, DGP लेवल तक के लोगों को, मिनिस्टर्स को, सांसद को, विधायकों को, सबको साइबर हमले झेलने पड़ रहे हैं, साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। एक तरह से तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा हो रहा है, वरना तो इन बड़े लोगों को, बड़े पदाधिकारियों को, शासन और प्रशासन की बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को लगता था कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा कहीं होता नहीं है। लालच में फंसकर लोगों ने अपनी जमा पूंजी को गंवा दिया। तो अब इनको एहसास हो जाना चाहिए कि ठग इतने शातिर और इतने दुर्दांत किस्म के लोग हैं कि वो आप कोई लालच करो या न करो, वो जब अपने मकसद पर निकलते हैं तो वो प्रत्येक व्यक्ति को ठग सकते हैं, भले ही वो देश का कितना भी बड़ा प्रशासनिक या शासकीय अधिकारी क्यों न हो, जज क्यों न हो। आप देख रहे होंगे रोजाना जब आप ठगी की घटनाएं देखेंगे, ठगी की खबरें सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देश भर में रोजाना 1000 से ज़्यादा ठगी की घटनाएं घटित हो रही हैं और वो तमाम न केवल फिल्मी हीरो हीरोइन, क्रिकेटर्स, शासक और प्रशासकीय अधिकारियों तक के साथ, जजों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ रोजाना नियमित रूप से ठगी की घटनाएं हो रही हैं। तो कहते हैं ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। अच्छा हो रहा है ये एक तरह से कि ये सब लोग ठगों द्वारा ठगे जा रहे हैं ताकि इनको देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की पीड़ा का एहसास हो सके, इन्हें पता चल सके कि मेहनत की रकम कोई आपसे ठग ले, कहीं डूब जाए तो उसका दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, यातना क्या होती है, पीड़ा क्या होती है। तो जो आपने दोस्तों दशकों से देश के 42 करोड़ लोग जो यातना और पीड़ा झेल रहे हैं ठगी की, अब वही यातना, वही पीड़ा ठग
देश के उन तमाम अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को, राजनेताओं को, जजेस को दे रहे हैं जो कभी आपकी पीड़ा का, आपकी यातना का मजाक उड़ाते थे। इसलिए मैं थोड़ा टेढ़ा बोलता हूँ, उल्टा बोलता हूँ, लेकिन सत्य बोलता हूँ। और सत्य कड़वा होता है, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे दोस्तों, लेकिन सत्य ये है कि पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को खड़ा होना पड़ेगा ठगों के विरुद्ध, तब जाकर के हम ठगों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और ठगों के विरुद्ध देश को खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले देश के 39 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अविलंब भुगतान कराएं, जिनकी मेहनत की पूंजी को, कष्ट कमाई को ठगों ने विभिन्न प्रकार की स्कीम्स बनाकर, हजारों नहीं लाखों कंपनीज बनाकर, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर धोखाधड़ी से, योजनाबद्ध ढंग से, बारी बारी से ठगा है दोस्तों। ऐसे ऐसे ठगी के शिकार लोग हैं जो दर्जन बार ठगी का शिकार बने हैं, बारी बारी से ठग कंपनीज ने जिन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाया है। और आज भी बहुत सारे लोग जो पहले से ठगी का शिकार हैं, वो फिर ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। कभी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, कभी उन्नति के नाम पर, कभी गिव एंड टेक के नाम पर, तो कभी समृद्धा जीवन के नाम पर, तो कभी सहारा समूह के नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर। साथियों, इन दुखद और बुरे हालातों खत्म करने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसका संयोगवश परमात्मा ने नाम संक्षिप्त में तप जप कर दिया है, यानी तपस्या, त्याग और प्रार्थना, इन दो शब्दों के माध्यम से हम ईश्वरीय कृपा को साथ लेकर आप सबका भुगतान कराएंगे और अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराएंगे। ये होगा साथियों, निश्चित रूप से होगा। संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इन दोनों कामों को रोक नहीं पाएगी। आप सबका भुगतान होगा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना होगा, जल्दी से जल्दी होगा, 180 दिन में होगा, और हमारा हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। इसे संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ये होना है, होगा। लेकिन साथियों, आप सब विलंब मत करो। अब तो इस अभियान में शामिल हो जाओ, जोरदार ढंग से हो जाओ, क्योंकि जो इस अभियान में शामिल नहीं होंगे, भविष्य उनको नपुंसक ठहराएगा, कायर ठहराएगा, झूठे और बेईमान ठहराएगा। और हो सकता है कल जब हिंदुस्तान उठकर खड़ा हो ठगों के खिलाफ, तो वो ये देखे कि जो लोग तटस्थ थे, जो लोग हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के मिशन की टांग खींच रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो वो भी कहीं देश के उस क्रोध का, गुस्से का शिकार ना बन जाएं, जो आज मौन बैठे हैं या हमारी टांग खिंचाई कर रहे हैं, जो ठगों के विरुद्ध इस अभियान में सम्मिलित नहीं हो रहे। इसलिए दोस्तों, ये सबका नैतिक धर्म है, कर्तव्य है, राष्ट्रभक्ति की पुकार है, समय की आवाज़ है। आप सबको इस अभियान से जुड़ना चाहिए और ठगों के विरुद्ध इस लड़ाई में हमें सहयोग करना चाहिए। जो नहीं करेंगे वो अंततः पछताएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे कि हमने इस स्वर्णिम अवसर में, इस महान यज्ञ में अपनी आहुति क्यों नहीं दी। चूँकि आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, कोढ़ी, कलंकी, निर्लज्ज, घृणित, देशद्रोही कहे जाओगे आप भविष्य में, जो आज हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के तप जप के अभियान का विरोध कर रहे हैं या मौन बैठे हैं या जो इसमें सहयोग नहीं कर रहे। ध्यान रखना दोस्तों, हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, कोई और मकसद नहीं है और कोई लक्ष्य नहीं है। हम केवल और केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए सत्याग्रह के माध्यम से अपनी संसद और सरकार द्वारा बनाए गए उस महान और ऐतिहासिक कानून के क्रियान्वयन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कानून में सरकार ने, संसद ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उसकी डूबी हुई, फंसी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का
180 दिन में वायदा किया है, वचन दिया है। हमारी लड़ाई केवल और केवल उस कानून को क्रियान्वित करवाने की है, शक्ति के साथ साथी, और इसमें हम सफल रहे हैं। हमने देश को जगाया है, एकजुट किया है। आप भी इस अभियान में सम्मिलित हों, और हमारी किसी से कोई निजी ईर्ष्या नहीं है, शत्रुता नहीं है। हम प्रत्येक उस व्यक्ति का सहयोग करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तैयार हैं जो हमारी इस लड़ाई में हमको सहयोग करेगा, इस कानून के क्रियान्वयन में, आपका भुगतान कराने में और ठगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराने में। तो साथियों, इसी कड़ी में एक बड़ी खबर हमारे हरियाणा राज्य से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष करनाल नरेश भाई कश्यप, हमारे विशिष्ट सहयोगी निगम पार्षद सुभाष कश्यप जी और हमारे प्रदेश के महासचिव राजकुमार शर्मा जी को समय दिया है 12 मई 2024 को दोपहर बाद 2 बजे का, और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जी भी और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी दोनों 2 बजे हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से 12 मई 2024 को दोपहर बाद 2 बजे अंसल टाउन में दोस्तों मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात जो हमारे विशिष्ट सहयोगी आदरणीय सुभाष कश्यप जी हैं, उनका कार्यालय है वहीं पर अंसल टाउन में ही, अंसल टाउन के पास में ही जीटी रोड पे है, नमस्ते चौक है, सेक्टर 4 के नज़दीक है। बिल्कुल यहीं पर आप सबको आना है। मैं भी उपस्थित रहूँगा आप सबको सहयोग करने के लिए। हमारे दूसरे पदाधिकारी भी रहेंगे। रात्रि में कोई साथी नहीं पहुँचेंगे, सब लोग, चूँकि दोपहर बाद का कार्यक्रम है, 2 बजे तक आप सब आराम से सुभाष कश्यप जी के ऑफिस पर पहुंच सकते हैं। मैं थोड़ा पहले पहुंच जाऊंगा ताकि तैयारियां की जा सकें, और हम वहां के हरियाणा की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया है कि हरियाणा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां बल्क में, बड़ी संख्या में एक साथ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। दोस्तों, तमाम साथियों को, चाहे आप समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, सहारा के हों, PACL पल्स के हों, टोगो के हों, GCA के हों, कल्पतरु के हों, परम भूमि के हों, संजीवनी के हों, आदर्श के हों, नवजीवन के हों, सर्वोत्तम के हों, या किसी बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर जैसी कंपनी के, आप सब लोग वहाँ पधारें, सादर आमंत्रित हैं। और चूँकि कल ही मुलाकात की थी हमारे साथियों ने हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री साहब के साथ, तो वो वीडियो भी और वो फोटो भी मैं अपने वीडियो संदेश के साथ जोड़ूंगा ताकि आपको भरोसा हो सके। वैसे तो मैं ज़्यादा प्रमाण दिया नहीं करता किसी को, चूँकि सत्य तो सत्य है, उसको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी चूँकि आप लोगों की मानसिकता इतनी दुर्बल हो गई है कि आप सत्य और झूठ के अंतर को समझ नहीं पा रहे, ठगों ने आपके दिमाग को हैक कर लिया है और आपको असत्य भी सत्य दिखने लगा है, सत्य तक आपकी पकड़ नहीं रही है, पहुंच नहीं रही है। और मेरा प्रयास ये है कि आप सत्य को पहचान सकें, असत्य का बहिष्कार कर सकें, चूँकि जब तक आप सत्य का दामन नहीं थामेंगे, सत्य को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक ठग आपको बारी बारी से लूटते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, भ्रमित करते रहेंगे, और हमारा मिशन भी विफल तो नहीं होगा लेकिन उसमें बाधा जरूर उत्पन्न करते रहेंगे साथी। इसलिए मैं देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को कहना चाहता हूं कि आप सत्य के मार्ग पर आओ। सत्य से बड़ा आनंद दुनिया में कोई नहीं है साथी। सत्याग्रह ने बड़े बड़े तानाशाहों को, साम्राज्यों को झुका दिया है। हमारा तो अपना जिंदगी का अनुभव है कि हमने अकेले लड़के भी सत्याग्रह के माध्यम से बड़े बड़े गुंडे, माफिया, शैतानों को ध्वस्त कर दिया है, जमींदोज कर दिया है। अब तो आप इतने लोग हमारे साथ खड़े हो गए हैं कि पूरे देश में अगर हम कहीं खड़े हो जाते हैं अनजान जगह पर भी,
तो वहाँ 10, 20, 100, 50 लोग हमें पहचानने वाले मिल जाते हैं कि साहब आपको यूट्यूब पर देखा था, फेसबुक पर देखा था, वहाँ जनसभा में देखा था। तो अब तो कोई संदेह ही मत करो कि कोई ठग खुली हवा में सांस ले सकेगा, किसी एजेंट का कोई बेवजह उत्पीड़न कर सकेगा, किसी निर्दोष निवेशक का पैसा कोई हड़प सकेगा। अब ये संभव नहीं है साथियों। अब तो क्रांति की लहर आ चुकी है, शासन भी आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। होना पड़ेगा, शासन को भी, सबको खड़ा होना पड़ेगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, कल राजस्थान के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे, झारखंड के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, कर्नाटक के होंगे, गुजरात के होंगे, वेस्ट बंगाल के होंगे, तमिलनाडु के होंगे, केरल के होंगे, तेलंगाना के होंगे, आंध्रा के होंगे, पंजाब के होंगे, हिमाचल के होंगे, दिल्ली के होंगे, उत्तराखंड के होंगे। कहने का मतलब कोई भी शासक प्रशासक आपके विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं कर सकेगा। सब आपको सल्यूट करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, चूंकि आप सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। आप तप और जप के माध्यम से हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पुनः आरंभ किया जा चुका है। मैं पहले बता चुका हूँ, वही देवभूमि उत्तराखंड का कोटद्वार, वहीं से 1 मई से शुरू कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर से। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके यहाँ भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, होनी चाहिए, प्रताड़ना से आपको भी बचाया जाना चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल जी से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे दूसरे साथी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ भी आएंगे, आपको भी अपना कार्यक्रम देंगे, लेकिन आप सबको हमारे संगठन से जुड़ना पड़ेगा, उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अनजान लोगों के बीच में हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं जाएंगे। जहाँ भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है और भुगतान नहीं हो रहा है, वहाँ भी आप हमको बुला सकते हैं, हमारा कार्यक्रम ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी लड़ाई इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की है। इसलिए तमाम साथी इस कानून को ज़रूर पढ़ लें, गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लें। आने में जमा योजनाएं पाबंदी कानून, बाट्स एक्ट 2019, बुक खरीद के पढ़ लें। आपके क्षेत्र में बुक नहीं मिलती है तो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें, मैं आपको ये बुक जो इसका बाजार मूल्य है उसी मूल्य पर भिजवा दूंगा। तो इस बुक को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कई मूर्खों को लगता है कि मैं 180 दिन बोलता हूँ, जमा राशि का 2 से 3 गुना बोलता हूँ, तो अपनी तरफ से तो नहीं बोल देता। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ, जो इस कानून में लिखा है इस कानून के अनुसार बोलता हूँ। और ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये कानून मोदी सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है, आपको भुगतान की गारंटी देते हुए। इसलिए इसको ज़रूर पढ़ लें और उन मूर्खों को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया करें, जो वैश्याना हरकत करके, वाहियात हरकत करके, नीचतम घृणित हरकत करके आपके मिशन भुगतान में बाधा बन रहे हैं साथियों। तो मिलता हूँ कल आप सबसे पुनः, और आमंत्रित करता हूँ आप सबको 12 मई 2024 के करनाल कार्यक्रम के लिए आप सब पधारें। जो मैंने कहा है वो कर लें तो निश्चित रूप से आप तनाव मुक्त होंगे, सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, भुगतान मिलेगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।